मैं चैलेंज करता हूं अश्नीर को, Sorry, sir. If मैं चैलेंज करता हूं अश्नीर ग्रोवर को कि उसकी हिम्मत है तो तू भाई अश्नीर ये ईमेल दिखा पहले, और अगर ये ईमेल फेक है या जीमेल वाला है और डोमेन वाला ईमेल नहीं है तो तू भाई क्या कर रहा है। अब मैं पोल खोलता हूं इस इनविटेशन की, अब मैं पोल खोलता हूं इस कास्टिंग इनवाइट की। गाइस ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, जरा देखें, आपके सामने पढ़ते हैं। ये भाई अश्नीर ग्रोवर को बिग बॉस का कास्टिंग इनवाइट आया है। ये लग रहा है कास्टिंग इनवाइट गाइस, बट क्या ये सही में जेन्युइन इनवाइट है या ये फेक है? क्या अश्नीर ग्रोवर सलमान खान को ये जो जिस तरह संबोधित कर रहे हैं, हाँ सलमान भाई से पूछ ले, मैं तो फ्री हो जाऊंगा तब तक, क्या ये सलमान खान ने तो नहीं भेजा ये कास्टिंग इनविटेशन किसी और मकसद से कि फिर से वो अश्नीर को बुलाया है? प्लीज वेलकम द एस एंटरप्रेन्योर अश्नीर ग्रोवर। और जितना अश्नीर ग्रोवर सलमान खान को बोल रहा है, फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने। जब से राइज एंड फॉल का एंकर बना, होस्ट बना, इनडायरेक्टली कमेंट कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है। अब वो शो पे बुला के आपने कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, ठीक है यार, वो मे बी दैट्स व्हाट दे नीडेड फॉर द शो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कहीं सलमान खान ने बोला तो नहीं है बानीजे वालों को कि भाई अश्नीर ग्रोवर को जो बुलाओ आप स्टेज पे कंटेस्टेंट की तरह भेजो इसको? कहाँ का है बे तू? फिर मैं इसको बताऊंगा कि कौन है सलमान और कौन है अश्नीर। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? लास्ट ईयर भी जब अश्नीर ग्रोवर आया था बिग बॉस में तो अश्नीर ग्रोवर की अच्छी खासी क्लास ली थी सलमान खान ने। जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, वो आपका एटीट्यूड वो वहां पर नहीं था। पर इस बार अश्नीर ग्रोवर पूरा उसका बदला ले रहे हैं। We are the number 1 show last week. राइज एंड फॉल की जो कास्टिंग है वो बहुत ज्यादा बेहतर है बिग बॉस से। पवन जी, हाँ सर। यार आप हो एकदम पावर स्टार आदमी। बिग बॉस का कॉन्सेप्ट अब बोरिंग लगने लगा है, इतना फर्क है भाई साहब। इतना ओवर कर रहे हैं सब ना। तो अब इस कास्टिंग इनविटेशन के पीछे की क्या कहानी है? दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, बिकॉज आपको तो पता ही है पीपो है, यहाँ डिकोड होता है। तो गाइज सबसे पहले ये ईमेल पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ सच क्या है। यहाँ अश्नीर ग्रोवर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों अश्नीर ग्रोवर को बुलाया गया है बिग बॉस के द्वारा या सलमान के द्वारा। सीधा देखिए, यहाँ बानीजी ग्रुप इंडिया से ईमेल आया, ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं आपको सच बताऊंगा। सब्जेक्ट क्या है? वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट इन बिग बॉस सीजन 19, इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट इन बिग बॉस सीजन 19। पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास भी ये ईमेल्स हैं, कई ईमेल्स हैं, मेरे को खुद को नहीं मिले, कई और लोगों को जिनको मिले उन्होंने मुझे भेजे हैं। और ये फॉर्मेट जो है मैं बताऊंगा उसमें क्या गलती है और फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में असली में बात क्या है और हो क्या रहे हैं। तो सब्जेक्ट लाइन है कास्टिंग इनविटेशन फॉर बिग बॉस सीजन 19 वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो आप ये देखिए, पहले एक ऊपर सब्जेक्ट है फिर नीचे सब्जेक्ट है, ठीक है, चैट जीपीटी से लिखा गया। डियर अश्नीर ग्रोवर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम बानीजी इंडिया। मैं हूं रोहित गुप्ता, सीनियर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर बिग बॉस सीजन 19 का, जो कि इंडिया का मोस्ट आइकॉनिक और वाइडली वॉच रियलिटी टेलीविजन और ओटीटी शो है, और जो अंदर बोलना चाहते हैं, जो कि इस वक्त टीआरपी में पिछड़ रहा है आपके ही शो से जिसको आप होस्ट कर रहे हो। पर आप होस्ट कर रहे हो भाई साहब, पर हम आपको बुलाना चाहते हैं, एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं टू जॉइन दिस शो एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। योर डायनेमिक पर्सनालिटी, एंगेजिंग सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड यूनिक अपील हैव कॉट द अटेंशन ऑफ आवर कास्टिंग टीम। हमारी कास्टिंग टीम की अटेंशन आपने ग्रैब कर ली है, making you a strong candidate for this exciting role. Big Boss season 19 continues to captivate audiences with its compelling mix of drama, entertainment, etc. etc. आ जाओ। अब आप सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या पता है कि बानीजी ग्रुप जो है वही बिग बॉस को बनाता और वही राइज एंड फॉल को बनाता। बिग बॉस को भी वही पैसे दे रहा है, राइज एंड फॉल को भी वही पैसे दे रहा है, सलमान खान भी वही नौकरी कर रहे हैं, बानीजी के नौकर हैं, और अश्नीर ग्रोवर भी बानीजी का नौकर है। दोनों को सैलरी मिलती है, ठीक है, दोनों नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों जॉब कर रहे हैं।
किसकी? बानीजे की। कैसे? एज एन एंकर, एज अ होस्ट ऑफ द शो। तो आप मुझे बताइए कि बानीजे एक दूसरे रियलिटी शो के होस्ट को, जो रियलिटी शो इनफैक्ट बिग बॉस को पछाड़ रहा है, उसके होस्ट को एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भेजेंगे? क्या बानीजे के ग्रुप में कोई मार्केटिंग सेंस नहीं है? तो फिर ये इन्विटेशन किसने लिखा? क्या ये अश्नीर ग्रोवर ने खुद छपवाया? ये क्या बानीजे की मिली भगत है? ये क्या सलमान खान और अश्नीर ग्रोवर की मिली भगत है? जो मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कई बार क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं हाइप अप क्रिएट करने के लिए आपस में ब्रांड्स को ही लड़वा देती हैं। और जब ऑलरेडी अश्नीर ग्रोवर को लास्ट ईयर बिग बॉस के स्टेज पे सलमान ने लताड़ा था, बेइज्जत किया था। आपकी और मेरी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग आपके साथ नहीं हुई थी, बहुत सारी लोगों के साथ हुई थी। नहीं सर, या आपके टीम के साथ हुई थी, आप भी शायद होंगे वहां पर। वहां चुप हो गए थे अश्नीर ग्रोवर, जो तू करके बात करते हैं, वहां चुप हो गए थे, वहां आप पे आ गए थे। नहीं सर, आपको जो हमने ब्रांड एम्बेसडर लिया, जी हाँ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स आई मेड। और सलमान ने कहा अब तो ठीक लग रहे हो आप, ऐसे तो बात नहीं करते, वैसे तो बड़ी बड़ी हाँकते हो आप। हाँ, अभी क्या हो गया है? जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, जी। हाँ, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, वो आपका एटीट्यूड वो वहां पर नहीं था। तो वहां अश्नीर ग्रोवर की तुती नहीं बोल रही थी। सॉरी सर, इफ मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। चुप हो गए थे, मौन व्रत रख लिया था अश्नीर ग्रोवर ने, जुबान नहीं निकल रही थी, अलग यहाँ आते थे वर्ड्स पर यहीं रह जाते थे वो। नो एब्सोल्युटली दैट वाज नॉट। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बानीजी ने शायद सोचा हो कि भाई इनको बढ़वा के हाइप अप क्रिएट करते हैं, यहाँ अश्नीर को होस्ट ले लेते हैं। तो एज अ स्ट्रेटेजी टू कास्ट अश्नीर एज अ होस्ट ऑब्वियसली वुड वर्क वेल, बिकॉज सोशल मीडिया पे हाइप अप होगा, इनकी राइवलरी एक तरह से साबित होगी, और राइज एंड फॉल अच्छा कर रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि साला सबसे बड़ा मैं ही हूँ क्या? पवन जी, हाँ जी, I love you। अरे बाबू। पर क्या ये भी बानीजी ने किया है? क्या ये सलमान ने भिजवाया? ऐसा नहीं सलमान ने कहा भाई बानीजी वाले को, भाई इसको ना, इस बंदे को यहाँ लेकर आओ, बहुत बोल रहे हैं, जब से तुमने राइज एंड फॉल का इसको होस्ट बनाया, मैं नहीं करूंगा बिग बॉस की होस्टिंग, ये बड़ा बकवास कर रहा है, नहीं तो फिर इसको बुलाओ एज अ वाइल्ड कार्ड, और इसको मैं वीकेंड के वार पे इसको लताड़ा करूंगा। मुझे तो अभी पता चला कि आप आ रहे हो, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता था, लेकिन जब आपकी वो जो वीडियो देखी थी तो आपका शक्ल मेरे सामने आया था। इसको डांट लूंगा, जितना ही बोला है उसका मैं अपना बदला वापस लूंगा। जैसे विवेक ओबराय को मैंने इंडस्ट्री में टिकने नहीं दिया, अब मैं अश्नीर ग्रोवर को टिकने नहीं दूंगा, इसको फिर से बेइज्जत करूंगा, बिकॉज अब ये बाहर निकल रहा है, मेरे कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। इतना मुश्किल से इसको बुला के मैंने बेइज्जत किया था। आज मिले हैं, कल वापस से मिलेंगे, परसों वापस से मिलेंगे, तो वो उसका आप ध्यान रखें। आप अब तुमने इसको होस्ट बना दिया, इसको वाइल्ड कार्ड की तरह कास्ट करो, मुझे कुछ नहीं पता, बोलो रोहित गुप्ता को चलो मेल लिखने को। क्या ऐसा है? नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सलमान खान के पास टाइम नहीं है। सलमान खान ऑफेंड होते होंगे, सलमान खान को चोट पहुंचती होगी, बुरा लगता होगा, पर सलमान खान के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो सब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान खान के पास तो शो देखने का भी टाइम नहीं है। अश्नीर ग्रोवर अपना शो तो देखते हैं और अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं बाय द वे। एक लेडी की डिग्निटी को लोअर नहीं कर सकते। द शो इज गार्नरिंग टीआरपीज। मैं खुद वो शो देख रहा हूँ, मुझे राइज एंड फॉल इतना अच्छा लग रहा है कि पहली बार मैं बिग बॉस नहीं देख रहा, पर राइज एंड फॉल मैं पूरा देख रहा हूँ। बट अब आते हैं इस ईमेल पे, और ये जो बोला है, ये अश्नीर ने बोला है, जो वो बोल रहा है, हाँ सलमान भाई से पूछ ले, मैं तो फ्री हो जाऊंगा तब तक। अब मैं पोल खोलता हूँ इस इन्विटेशन की, अब मैं पोल खोलता हूँ इस कास्टिंग इनवाइट की। गाइज बिफोर वी गेट टू द डी कोड, इससे पहले हम दूध का दूध पानी का पानी करें, मैं आपको बुलाना चाहता हूं अपनी एक कम्युनिटी में। उस कम्युनिटी में आप सीखते हैं कि कैसे आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, इस दुनिया में आप अपना वर्चस्व कैसे साबित करें, कैसे ऑनलाइन दुनिया में आप फॉलोअर्स कमाएं, अपने को एक ऐसी अथॉरिटी बनाएं जिससे लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपकी वैल्यू बढ़े, और फिर उस वैल्यू को आप इनकैश करें, मोनेटाइज करें। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा इस कम्युनिटी में। अभी इसी वक्त मैं फ्री एक्सेस दे रहा हूं बस 48 घंटों के लिए, तो आ जाइए इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, और फिर वहां आके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना और अपनी डिजिटल अथॉरिटी बनाना, जिससे आप अपने एक्सपर्टीज को, अपने पैशन को आज ही ऑनलाइन मोनेटाइज कर पाए और साथ में एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम बना पाए। तो अब लौटते हैं हमारे वीडियो पे और बात करते हैं कि ये जो कास्टिंग इनविटेशन है इसका सच क्या है। अश्नीर ग्रोवर को ये मेल आया किसी का फेक आईडी से। अगर आप देखोगे केयरफुली, इसमें ईमेल आईडी में बानीजे ग्रुप इंडिया लिखा हुआ है, पर वहां ईमेल आईडी नहीं है, डोमेन नहीं है। बानीजे का डोमेन क्या है, ये जो आपकी स्क्रीन पे है। मैं चैलेंज करता हूं अश्नीर ग्रोवर को कि उसकी हिम्मत है तो तू भाई अश्नीर ये ईमेल दिखा पहले, और अगर ये ईमेल फेक है या जीमेल वाला है और डोमेन वाला ईमेल नहीं है तो तू भाई क्या कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, हाइप अप क्रिएट करने के लिए इस लेवल पे गिर गया है क्या? इसको अनप्रोफेशनल कहते हैं, इसको लोगों में फॉल्स नैरेटिव सेट करना बोलते हैं।
इसको इमोरल चीजें कहते हैं। इसको बोलते हैं कि बच्चा इतना एरोगेंट है, इतना घमंडी है, इतना चिढ़ गया है कि वो किसी भी लेवल पर गिरेगा। तो वो कर रहा है भाई तू, और लोगों को फॉल्स चीजें दिखा रहा है और लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रहा है या सलमान खान को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। भाई तुम राइज एंड फॉल में अच्छी होस्टिंग करो, अच्छी होस्टिंग कर रहे हो, शो अच्छा चल रहा है। और पैसे ज्यादा कब आते हैं? जब शो चल रहा होता है। We are the number 1 show last week. ये सारी अनाप शनाप चीजें करने की क्या जरूरत है? तो गाइज ये कुछ भी नहीं है। दिस इज नॉट अ कास्टिंग इनविटेशन, दिस इज अ फेक ईमेल सेंड बाय समबडी फेक, और इसको अश्नीर ने भी हो सकता बनवाया हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बिकॉज अगर नहीं बनवाया होता तो यहाँ ईमेल दिखाता वो, पर उसका सिंपल मकसद ये था कि सोशल मीडिया पे लाइमलाइट लेना, सलमान खान को भड़काना और हाइप अप क्रिएट करना अपने शो को और अपनी खुद की ब्रांड को। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ हाँ। ये हो रहा है यहाँ, और कुछ नहीं हो रहा। आप खुद सोचिए, क्या बानी जे जो दोनों होस्ट को पैसा दे रहा है, क्या वो एक होस्ट को डाउनग्रेड करके एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भेजेगा दूसरे शो में? मतलब ये तो वैसे ही हो गया ना कि आपकी दो कंपनीज है, एक कंपनी के सीनियर डायरेक्टर और सीईओ को आप दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय बना के भेज रहे हो। कम ऑन यार, ठीक है दोनों को नौकरी पे रखा हुआ है, दोनों को पैसे मिल रहे हैं, बट एज अ कंटेस्टेंट थोड़ी आप भेजोगे एक होस्ट को, और जबकि शो इतना अच्छा चल रहा हो, जो पछाड़ रहा हो। कुश्ती में जैसे सलमान खान ने पटकनी दी थी लास्ट ईयर बिग बॉस के स्टेज पे अश्नीर ग्रोवर को, अब अश्नीर ग्रोवर पटकनी दे रहे हैं एज अ होस्ट सलमान खान को। तो मेरे को लगता है कि अगर आप ट्रिगर हुए हो आना से और उसने ऐसा कुछ बोला जो कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, वहां पे बात खत्म कर देता तो तू भी बहुत खिल के निकलता। अपने शो राइज एंड फॉल के टीआरपीस को बढ़ा के, उसके शो का कद जो अच्छा आ रहा है, लोगों में लाइमलाइट आ रही है, लोगों में ट्रैक्शन आ रहा है, वो पटकनी दे रहे हैं अश्नीर ग्रोवर, तो वो तो समझ में आता है। पर ये स्क्रीनशॉट और ये इनविटेशन बिल्कुल फेक है। और मेरा चैलेंज अश्नीर ग्रोवर को है, भाई साहब तू जरा इसका ईमेल दिखा पीछे से, और अगर नहीं तो ये अपने मुंह पे फेंक के मार। गाइज ये वीडियो शेयर कर देना जिन लोगों को भी लग रहा है कि अश्नीर ग्रोवर को ये सही में कास्टिंग इनविटेशन आया है या सलमान खान ने भेजा है। उसने बस ये सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे इसलिए शेयर किया बिकॉज वो कहीं ना कहीं सलमान खान को उकसाना चाहता है और सलमान खान से रिएक्शन लेना चाहता है। सलमान खान ने एक भी रिएक्शन दे दिया तो you guys know that it can hype up Rise and Fall also and Ashneer Grover also. Ashneer Grover just wants to become the talk of the town, but the disappointing part is कि जहाँ वो अच्छा कर रहा है एज अ होस्ट, अब उसको इस तरह की हरकतें करनी पड़ रही हैं जो कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, जो वो पहले भी करता है। भारत पे की कॉल लिखी थी और बड़े अनाप शनाप बयान भी इसने कॉलेजेस में जाके दिए हैं। तो अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया। बहुत एरोगेंस छलकता है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। तो क्या लगता है आपको, यहाँ अश्नीर सही है या गलत है? क्या उसको इस तरह का सोशल मीडिया पे फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना चाहिए था? बिकॉज अल्टीमेटली अगर वो ये भी करता कि मैं तो मजाक कर रहा था तब भी सही होता, बट इस तरह का फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने का मतलब ये है कि अपने फॉलोअर्स को आप अंधेरे में रख रहे हो, आप झूठ फैला रहे हो, आप फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करो। जो राइज एंड फॉल में एक बंदा है, कंटेस्टेंट है अरबाज, वो भी यही करता है। अरबाज ने एरोगेंट काइंड ऑफ डिसीजंस लेके लोगों को अपसेट किया है। कई लोग होते हैं जिनकी आदत होती है झूठ बोल के लाइमलाइट बटोरने की, झूठ बोल के फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की और ये दिखाने की भैया हम तो सही हैं, पर कहीं ना कहीं वो अंदर से हार जाते हैं, अंदर से हमेशा गिल्टी होते हैं। दैट्स अ लो वाइब्रेशन। मुझे लगता है जिसका कद बड़ा होता है ना, उसको ऐसी छोटी हरकतें, ऐसी ओछी हरकतें और चीप हरकतें शोभा बिल्कुल नहीं देती, ना वो करता है। जिसका कद छोटा होता है वो ऐसी हरकतें करता है। आपको क्या लगता है सलमान खान और अश्नीर में कौन छोटा है कौन बड़ा? या दोनों ही पैसे कूट रहे हैं, हाइप बटोर रहे हैं, और ये सारी साजिश जो है तो ये तो बानी जे की लगती है। क्या लगता है सलमान खान ने बनाया होगा इनविटेशन? क्या लगता है सलमान खान चाहेगा कि अश्नीर एज अ कंटेस्टेंट आए? क्या अश्नीर आपको लगता चाहेगा कि वो सलमान खान को फेस कर रहा है? मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं, और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज ही नहीं करती, तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? क्या अश्नीर ग्रोवर इस वक्त एक शतरंज की चाल चल रहा है? आपको क्या लगता है सलमान खान का रिएक्शन आएगा? क्योंकि अश्नीर ग्रोवर लगा हुआ है एरोगेंस में, घमंड में। उसने ये घमंड बहुत बार पहले भी दिखाया। भारत पे की कॉल्स जो लीक हुई थी उसमें भी साफ झलकता है। नहीं भाई, बात करने तो मैं पहले भी गया था ना। मेरे साथ एक तो ये टोन यूज मत करियो, ठीक है? ये टोन मेरे साथ मत यूज करियो कि बात करनी है कि क्या करना है, क्या करने पे तो भी मैं आया नहीं हूँ। ये शार्क टैंक इंडिया के बड़े सारे एपिसोड्स में भी झलकता है। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। और जब अश्नीर ग्रोवर को लताड़ा
बेइज्जत किया सलमान खान ने, तो अब अश्नीर ग्रोवर पूरी कोशिश कर रहा है, भरसक कोशिश कर रहा है कि वो सलमान खान से बदला ले। हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? क्या सलमान खान से बदला ले पाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि राइज एंड फॉल की सक्सेस इटसेल्फ इज अ रिवेंज? बीइंग अ गुड होस्ट, अ बेटर होस्ट देन सलमान खान इटसेल्फ इज अ रिवेंज। क्या आपको नहीं लगता शो देखना राइज एंड फॉल जिसके आप होस्ट हो, दैट इटसेल्फ इज अ रिवेंज? बिकॉज सलमान खान शो नहीं देखते बिग बॉस का, वो बस स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मैं शूटिंग देख चुका हूँ अपने सामने, दिखता है, समझ में आता है, वो टेलीप्रॉम्प्टर सामने चलता है, वो पढ़ते रहते हैं। क्या लगता है फिर दूध का दूध पानी का पानी हुआ? क्या आपको समझ में आया ये अश्नीर ग्रोवर की चाल है? अश्नीर ग्रोवर उकसा रहा है सलमान को, अश्नीर ग्रोवर गलत फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। पर हाँ, ये फाइट देखने में लोगों को मजा बहुत आ रहा है। जितना आपको राइज एंड फॉल या बिग बॉस देखने में आ रहा है, उतना ही बाहर ये जो अश्नीर हरकतें कर रहा है, पर अगर सलमान खान का रिस्पॉन्स आ गया तो उतना ही मजा लोगों को भी आएगा। बट क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सलमान अश्नीर को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। चांदी तो बानीजे की है, इनकी भिड़ंत हो जाएगी तो पूरी चांदी होगी बानीजे की, जो कि एक्चुअली में एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी जब उन्होंने अश्नीर को कास्ट किया राइज एंड फॉल के लिए। इस आलीशान पेंट हाउस में ऐश और आराम के साथ रहकर सबके लिए फैसले लेंगे। यहाँ इसी तरह के डी कोड आपको मिलते रहते हैं गाइस। अगर आपको ऐसे डी कोड्स, ऐसे ब्लंट ओपिनियंस चाहिए जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आकाश, आप देख रहे थे पी बॉय, और अब कुछ नहीं छुपेगा।